अरे ओ लालटू, तू इतनी देर से इधर से उधर क्यों चले जा रहा है? हाँ? अरे ओ लालटू, तुझे हुआ क्या है बता तो। अरे कितना समय हो चुका है, देखा है तूने? वरुण चाचा अभी तक नहीं आए। क्या हम लोग कहानी नहीं सुनेंगे? अरे हाँ जरूर सुनेंगे। तुझे इतना जल्दी क्यों है? हाँ अरे मेरा तो ट्यूशन भी है, अगर नहीं जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। फिर तो तुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं और आकाश सुनेंगे। बाद में अगर हमें समय मिला तो बता देंगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। आपको इतना देर क्यों हुआ, बताइए तो। अरे बाबा, मेरा एक पुराना दोस्त जो जमींदार है, नारायण पाल, उनसे मिलने के लिए गया था। उन्होंने बुलाया था। असल में वो हाल ही में शहर में आया है और आज मिलने आया। क्या जमींदार आपका दोस्त है? इसका मतलब तो बहुत शानदार खाने का आयोजन है। वो भी कोई कहने की बात है, क्या नहीं था खाने में वो बताओ। वेज, नॉन वेज, शरबत, तीखा, मिठाई, नमकीन, फल सब था। मैंने उनको तुम लोगों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं। ये क्या कह रहे हैं वरुण चाचा? उनका भी कोई कहानी है? वो भी कोई कहने की बात है, तुम लोग सुनोगे कि नहीं बताओ? बताइए बताइए। तो सुनो। मैं तब राधे श्याम गांव में नया ट्रांसफर लेकर उस गांव में गया था। गांव के बारे में तब मैं कुछ भी नहीं जानता था और उसी जगह के जमींदार नारायण पाल, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, अरे आइए आइए। तो कैसा लग रहा है ये गांव? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही है और ज्यादा समय भी नहीं मिला मुझे गांव में घूमने का। लेकिन गांव के लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत ही सरल मन के हैं। सिर्फ क्या? वो लोग कह रहे थे कि आप अभी कोई कारण के बिना ही हर हफ्ते में उन लोगों से पैसे लेते हैं। मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है वरुण बाबू। मजबूरी में? समझा नहीं। किसी को कहिएगा मत, ये मेरे पिता का आदेश है। क्या आदेश? हाँ आदेश। सुनिए फिर, कहने में कोई शर्म नहीं है, समझे वरुण बाबू? नाम नारायण और उपाधि जमींदार होने से क्या होगा? मेरा स्वभाव बिल्कुल इसका उल्टा है। कैसा? मतलब मैं थोड़ा डरपोक किस्म का हूँ। आप हंस रही हैं। सॉरी, प्लीज कहिए। इस डर ने मेरे पिता की मौत के 6 महीने तक मुझे सोने ही नहीं दिया था और ऊपर से परसों रात से तो मेरा नींद एकदम उड़ चुका है। नींद उड़ चुका है? परसों रात से? क्यों, क्या हुआ था? मेरे पिता आए थे। मतलब आपने अभी तो कहा कि वो मर चुके हैं। हाँ वो मर चुके हैं। तो फिर एक मुर्दा आदमी कैसे वापस आ सकता है? अरे आए थे, वो मेरे पिता ही थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। पूरा नहीं, हाफ। थोड़ा साफ साफ बताएंगे प्लीज? वो मेरे पिता का आत्मा था, सफेद कलर का। अच्छा तो फिर मैं आपको सब कुछ अच्छे से ही बताता हूँ। बताइए। हरे कृष्ण साहेब, मैं आऊँ? मैं हरे कृष्ण साहिब नहीं हूँ, सिर्फ साहिब हूँ। आइए। सिर्फ साहेब, मैं आऊँ? साहब मैं आऊँ। वो हरे कृष्ण और सिर्फ को मत कहकर मुझसे ये कहने की कोशिश कीजिए कि साहब मैं अंदर आऊँ। ठीक है साहब, मैं आऊँ? हाँ आइए। आप इतनी बार हरे कृष्ण क्यों कहते हो? असल में ये मेरा आदत है साहब। ये दूध दीजिए। एक बात कहूँ साहब, अगर आप बुरा न माने तो? नहीं, इसमें बुरा मानने क्या बात है, बताइए। मेरा पगार अगर... धंधे का क्या हाल है तो आप देख ही रहे हो हरी काका। पिता के गुजरने का 1 साल बीत चुका है और धंधा तब से मंदा चल रहा है और इसके अंदर पगार बढ़ाने की बात मैं क्या करूं, बताइए। मैं कहता हूँ हरे कृष्ण, आप खामखा इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप जमींदार, आप क्यों मेहनत करेंगे? आम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे और आप आराम से खाएंगे पिएंगे। आपके हाथ में तो पावर भी है, उसका प्रयोग करिए ना। प्रयोग करूंगा, लेकिन क्यों, कैसे? हर हफ्ते में गांव वालों से हफ्ते का पैसा वसूल कीजिए, और क्या। नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। वो मैं आपका पगार बढ़ा देता हूँ हरी काका, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी आपका कितना पगार है? अभी हरे कृष्ण 300 रुपया है। ठीक है, जाओ, कल से आपका पगार बढ़ा के हो जाएगा 301 रुपया। 1 रुपया? ओह ये नहीं चाहिए, फिर रहने देते हैं, ये भी कैंसिल। और हाँ सुनिए, सब लाइट जला के जाइएगा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। इस देश में जन्म हुआ है वो तो कृष्ण को ही पता है। इतना बात क्यों कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सब करिए ना। आपको तो पता ही है मैं भूत से डरता हूँ। नींद आ रहा है, लाइट जला के जाइए। इनका कंजूसी मैं अभी बंद करवाता हूँ। मैं मेरा पगार बढ़ा के ही छोड़ूंगा। ये डर ही मेरे लिए औजार बनेगा। क्या हुआ?
खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? जाइए। हाँ 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 साहब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण, अरे ओ नारायण, मेरे धंधे को खराब करके कैसे सो रहा है? उठ। बाबा बाबा भूत 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 भूत। चुप, एकदम चुप। ये भूत भूत बाद में कर लेना, अभी मेरी बात सुनो। अगर तू खुद का अच्छा और खुद के भविष्य के बारे में अच्छा चाहता है तो इस हरि काका की बात को सुन और उसका पगड़ा भी बढ़ा दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरे आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला है। अगर तू मेरे आत्मा की शांति चाहता है तो हर हफ्ते में पैसे ले। लेकिन पिताजी ये तो गलत है। आपने तो मुझे गलत काम करना कभी भी नहीं सिखाया था। उल्टा आप मना करते थे, डांटते थे, मारते थे जब भी मैंने कोई गलत काम किया था। मैंने तुझे धंधे में नुकसान करवाना भी नहीं सिखाया था। इंसान जब मुश्किल में पड़ता है तब उसे अपने पावर का सहायता लेना पड़ता है। ये कुछ गलत काम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। अगर फिर मैंने कुछ गलत होता देखा तो मैं फिर आऊंगा और आके सबसे पहले तेरा मुंडी तोड़ूंगा। उसके बाद सोच के देखूंगा कि तुझे लेकर और क्या करा जा सकता है। ये सारी बात याद रखना। अब समझ में आया आपको वरुण बाबू पूरा मामला? कौन 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 है वहाँ? मैं हूँ साहब, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। बहुत काम है, बहुत काम है। हरे कृष्णा। मुझे तभी समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे नारायण बाबू, अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो क्या मैं आज आपके घर में रह सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर, लेकिन आज रात को फिर से आपके पिता आएंगे। हाँ मतलब क्यों? धीरे धीरे पता चलेगा, बस आप चुपचाप देखते रहें। इट्स मैजिक। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बात नहीं सुनता है। तू हफ्ते में पैसा लेना बंद कर देगा, मैं आज ही तेरा सर तोड़ दूंगा तेरा सर। आप पिताजी, असल में मैंने कुछ नहीं किया है। वो पोस्टमास्टर ने ये सब करने के लिए कहा था। वो पोस्टमास्टर ने। तू क्या अब किसी दूसरे के मन से चलेगा? मेरी बातों का कोई मोल नहीं है। तुझे तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तो तुम ही खत्म हो जाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं और ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने लालच में आकर ये सब किया है। लालच बहुत बुरी बला है हरि काका। नारायण बाबू, आपने घर का दुश्मन देखा है कभी? हरि काका, आपने मुझे डरा के ये सब करवाया है। मैं बचपन से आपके साथ खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे पाला था। मेरे पिता आपको कितना सम्मान और आदर करते थे और आपने ऐसा किया। छी, मुझसे गलती हो गई है साहेब। मुझे तो पहले से ही शक था, और ये शक और बड़ा तब हुआ जब मैंने देखा कि हरि काका चुपके से हमारी बातों को सुन रहे हैं। नारायण बाबू, आपके पिता ने खत लिखा हुआ था जो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। तो जैसा आपके पिता चाहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। उससे आपके पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगा और गांव वालों को भी शांति मिलेगा। दिखाइए खत, दिखाइए। हरी तेरे पीछे से खेल खेल रहा है, तो अभी उसे भगा दे और गांव वालों से जितने भी पैसे तूने लिए हैं उस सबको वापस कर दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस कथा के अनुसार नारायण बाबू ने अपने नौकर हरिनाथ को काम से निकाल दिया और गांव वालों के पैसे वापस कर दिए। लेकिन वरुण चाचा, वो खत क्या सच्ची में नारायण बाबू के पिता के भूत ने लिखा था? बोलो। हो सकता है, लेकिन खत पर जो लिखा हुआ था वो मेरे हाथ का ही लिखा हुआ था। मतलब आप?
अरे देखो ना, आज भी वरुण चाचा लेट हैं। शायद बारिश के चलते कहीं पर अटक गए हैं। देखो, और वरुण चाचा के कहानी के भूतों ने उनको पकड़ के रखा है क्या? अगर सच्ची में ही उन भूतों ने वरुण चाचा को पकड़ा होगा तो वो लोग तो हमें भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब भी तो उन लोगों को पहचानते हैं। ए बाबा, तुझे भूतों से डर लगता है क्या? तू और लालटू भी तो डरते हो ना। मैं इतना ज्यादा नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं भी नहीं डरता। डरपोक 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 डरपोक। कौन कौन डरपोक है? देखिए ना वरुण चाचा, मैं छोटा हूँ, इसलिए ये लोग हमेशा मुझे डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाते हैं। डरपोक को डरपोक ना बोले तो क्या बोले? मन में ताकत और दिल में अगर साहस होगा तो कोई भी डरपोक नहीं है, समझे? बोल्टू ने तो इन दोनों का नाम ही नहीं सुना है कभी। अरे फिर से। अच्छा, आपको लेट क्यों आने में? अरे बाबा, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। हाँ, अस्पताल? आपका तबीयत तो ठीक है ना वरुण चाचा? अरे मैं तो मॉर्निंग टू नाइट फिट एंड फाइन हूँ। सुनो, असल में मेरा एक दोस्त का तबीयत थोड़ा खराब है। क्या हुआ आपके दोस्त को? हाथ और पाँव में चोट लगा है। ये सब कैसे हुआ? वो एक घटना घटी। हाँ, कहिए ना, अभी बहुत समय है। मेरा एक दोस्त है, वो सब पुराने घरों को जिसमें अभी कोई नहीं रहता है, उन सब घरों को खरीदकर फिर से रीमॉडरेट करवा कर सेल करता है। तो ऐसे ही आज शाम में वो उसके एक दोस्त को लेकर गया था। आपको लेके? नहीं रे बाबा, और किसी को लेकर। वो विदेश में रहता है, अभी कुछ दिन पहले इस देश में आया है, और उनका नाम है बिमल मजूमदार। उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ स्पॉट में। स्पॉट मतलब? स्पॉट का मतलब? बता रहा हूँ बाबा, बता रहा हूँ। उफ, बहुत जल्दी है तुम लोगों को। कहाँ ले जा रहा है, बता तू। अरे चल ना, जाके ही देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ा घर है, पता है, बहुत पुराना भी है। परसों ही मुझे इसके बारे में पता चला है, अफवाह है इसके बारे में, इसलिए मुझे बहुत कम कीमत पर ही मिल जाएगा। वाह। अरे तू चल तो। ओ भैया, ओ 8x12 विद्यावती लेन यहीं पर है ना? बाबा, मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं कह सकता हूँ। आप जाइए आप। किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, वो 8x12 विद्यावती लेन कौन सी साइड में है, बता सकते हैं? मरना चाहते हो क्या? क्या पागल हो तुम लोग? क्या बात है, बता तो। सभी इस एड्रेस को सुनने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पता, तू चल, हम खोज लेंगे। चलो, मुझे कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है और मुझे लगता है हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। अरे तू चुप कर, तू इन लोगों की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दे। तू चल मेरे साथ। तू भी ना यार, सच में। आठ बाई 12 विद्यावती लेन ढूंढ रहे हो? हाँ, आप जानते हैं? हाँ, जरूर पहचानती हूँ। हमें वहाँ आप ले जा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ये घर दिखने में कितना ज्यादा डरावना है। बाप रे, मैं नहीं जाऊंगा। ए डरपोक, चुपचाप चलेगा तू मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना। तू एक बार घर को देख, पता नहीं कितना ज्यादा पुराना होगा। देखने से ही भूत का घर लग रहा है। भूत? तो आज के टाइम में भी भूतों पर विश्वास करता है? सब अंधविश्वास है। तू चाहे मुझे डरपोक ही बोल, अंधविश्वास करना बोल, या फिर बैकडेटेड बोल, लेकिन मैं तो इस घर के अंदर नहीं जा रहा हूँ। तू यहीं रह, फिर मैं अंदर जाता हूँ। और एक बात और, मैं जब तक बाहर ना आ जाऊँ तब तक तू कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? ओके, बट तू सच में अंदर जाएगा? अरे हाँ, मैं तेरे जैसा डरपोक नहीं हूँ। कितना खराब हालत है इस घर का, हर तरफ से धूल और जाल। अरे बाबा, इतना बड़ा घर, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इतना बड़ा घर पकड़कर मेरा तो नसीब खुल चुका है। वो अंदर जाकर दीवार पर एक तस्वीर देखता है। 2 लड़की की तस्वीर थी और देख के लग रहा था कि वो 2 लड़की उसी की तरफ ही देख रही हैं। इसीलिए उसकी भी नजर उस तस्वीर पर ही टिक गई थी और उसको लगने लगा था कि वो तस्वीर उसको अपने ओर खींच रही है, उसको बुला रही है।
वो धीरे धीरे पास जाने लगता है, मतलब इस तस्वीर के सामने और भी पास। लेकिन तभी अचानक से पीछे से किसी के भाग जाने का आवाज सुनाई देता है। पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं है। इसीलिए उसके मन में तब डर बढ़ जाता है। फिर से पीछे मुड़कर उस तस्वीर की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उस तस्वीर में दो लड़की नहीं, बस एक ही लड़की है। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है कि इस घर में शायद सच्ची में ही भूत है। रहने देते हैं भाई, रहने देते हैं बड़े घर को। मैं पहले अपना जान बचा के भागता हूँ। ये क्या हो गया? दरवाजा बंद कैसे हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर मैं विमल का बात मान लेता तो ये शायद मेरे लिए सही होता। लग रहा है अगर नहीं आता तो सही होता। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? पूरे घर में अंधेरा है, कुछ अच्छे से देख भी नहीं पा रहा हूँ। दूर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं अभी, क्या करूं? अचानक से उस कमरे में पियानो बज उठता है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन पियानो बजा रहा है? जवाब भी पियानो के धुन में ही आता है। कौन है आप? क्या चाहते हैं आप? फिर से पियानो बज उठता है। आप कौन हैं? आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझे बाहर जाने दीजिए, बाहर जाने दीजिए, मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। फिर से पियानो में सुर बज उठता है। कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? कौन है आप? कौन है? आपको मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? फिर से नया धुन। वो रहा, उसी तरफ से ही तो आवाज आ रहा है। ये क्या है? पियानो के सामने तो कोई बैठा ही नहीं है, फिर पियानो बजा कैसे रहा है? अचानक एक खंभा पियानो के ऊपर पड़ता है और पियानो बुरी तरह से टूट फूट जाता है और मेरा दोस्त भी बुरी तरीके से गिर जाता है। किसी तरह से वो बच जाता है। फिर से वही दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। कोई शायद उसके पीछे से दौड़ के सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। कौन है वहाँ? मैं अब जाऊंगा कैसे? वही तो सीढ़ियाँ हैं। उस जगह पर बाहर से रोशनी भी आ रही है। जरूर बाहर जाने का वहीं से रास्ता होगा। हाँ, वहीं से होगा। बहुत मुश्किल के बावजूद भी वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वो रहा, उस कमरे से रोशनी आ रहा है। बाहर से ही शायद रोशनी आ रहा है अंदर। इसका मतलब मैं उस जगह से शायद बाहर निकल पाऊंगा। वो रहा, वही तो बालकनी है। उस जगह से पाइप की मदद से मैं शायद नीचे उतर जाता हूँ। हाँ, जाता हूँ। ये क्या हुआ? कौन है वहाँ? मैं हूँ। तुम तो उस तस्वीर पर। हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ जो तस्वीर से गायब थी। आप इस घर को नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का घर है। हम लोग इसे किसी को नहीं बेचेंगे। हम दोनों बहनों के रहने की और कोई दूसरी जगह भी नहीं है। भूत है तो क्या हुआ? हम लोगों को क्या रहने के लिए जगह नहीं चाहिए? भूत हो? हाँ, 16 साल 4 महीने और 18 दिन पहले रात को 4 बजे कुछ डाकुओं ने आकर इस घर में चोरी की थी और हमने जब इस सबको रोकने की कोशिश की तब उन लोगों ने हम सबको मारकर इस कमरे में फेंक दिया था। वो देखिए, हम 2 बहनें बैठे हुए हैं। पियानो तो टूट चुका था। दीदी बहुत अच्छा पियानो बजाती है। चले जाइए यहाँ से। चले जाइए आप चले जाइए यहाँ से चले जाइए यहाँ से। अभी आप यहाँ से चले जाइए। मैं उस जगह से जा रहा था। चीख सुनकर दौड़कर वहां पर जाकर देखता हूँ तो वो पड़ा हुआ है, बहुत खराब हालत में। हाथ पांव टूट चुका था क्या? वो भी कहने की बात है। उसके मुंह से ही हम दोनों यानी कि मैं और बिमल इन सारी घटना को सुनते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस में करके उसको अस्पताल में लेकर जाते हैं। अभी वो एडमिट है, बिमल है उसके साथ में। मैं जाऊंगा रात को, फिर से रात में वहीं पर ठहरूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ बुजुर्ग जो भी कहे वो मानना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है, समझे? हाँ, समझा।
समझ गया वरुण चाचा,